एमाइंस होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया मतलब दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया विद अल्काइल एराइल ग्रुप दस गिविंग एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइंस। मतलब क्या, मतलब यह है अमोनिया, इसके 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन का हम एल्काइल या एराइल ग्रुप से, एल्काइल और एराइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एमाइन। एलिफेटिक या तो एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स। 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस। नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन जुड़े होंगे वही है उसका डिग्री। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जैसे मान लो CH3NH2, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन है तो ये प्राइमरी है, प्राइमरी एमाइन या तो 1 डिग्री एमाइन। CH3NHCH3, देखो नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है तो ये 2 डिग्री या तो सेकेंडरी एमाइन। और 3 में मान लो ये है 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री या तो टर्सरी एमाइन। ठीक है, अब ये क्या है बताओ, इसको कहते हैं एनिलीन। ये क्या है बताओ, ये है एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, ये क्या है, ये है एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री एमाइन। कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। और ये बताओ क्या है, ये भी 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़े हुए हैं, इसमें भी देखो नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा है तो इसलिए ये भी 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, अब मान लो ऐसा है CH2NHCH3, ये क्या बन गया, ये फिर से 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, 2 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। बताओ ये क्या है, ये 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमाइन। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो जितने कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़े होंगे वही उसका डिग्री है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजाइल एमाइन। ठीक है, इसका नाम है बेंजाइल एमाइन। और इसका क्या नाम है, एन मिथाइल बेंजाइल एमाइन, एन मिथाइल बेंजाइल एमाइन। प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जैसे एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन ले लिया, नाइट्रोबेंजीन इसका हम रिडक्शन करेंगे। जैसे मान लो H2NI दे दिया या कुछ भी, या तो H2PT दे दिया तो क्या बन जाएगा, NH2 यानी कि एनिलीन। तो ये भी एक तरह का एमाइन है, एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, और भी है जैसे SN या HCl दे दिया, SN HCl दे दिया या FeHCl, ये इन दो से भी बनता है। क्यों, अब लेकिन प्रेफर होता है ये Fe और HCl। क्यों होता है कि Fe HCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 बना लेता है, FeCl2 बना लेता है।
अब सॉल्यूशन के अंदर वाटर है, सॉल्यूशन के अंदर वाटर है, तो ये FeCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करके FeOH2 बना लेता है और क्या बना लेता है, HCl। तो इस रिएक्शन के दौरान HCl फॉर्म हो रहा है, तो हमको बहुत कम अमाउंट ऑफ HCl लगता है इस केस में, और इसमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, HCl का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा लगता है, यहाँ पर कम लगता है। ठीक है, बस अब आते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या है, बाय रिडक्शन नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मतलब बॉन्ड CN। ठीक है, जैसे CH3CN है, जैसे CH3CN है। ठीक है, ये होता कैसे है, CH3, इसका इसका स्ट्रक्चर समझ लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है, इसका हम रिडक्शन करेंगे, जैसे H2Na दे दिया, या फिर NaHG C2H5OH मतलब इथानॉल दे दिया। ठीक है, तो दो बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, दो बॉन्ड टूटेंगे। अब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन लगते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड है 2, तो मतलब कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन यूज़ होंगे। ठीक है, मतलब क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH2 NH2, इथेनामाइन। एमोनोलाइसिस of alkyl halides, ammonolysis of alkyl halides. What is ammonolysis? The process of cleavage of CX bond means carbon halogen bond by ammonia means NH3 is called ammonolysis। मतलब मान लो कोई एल्किल हैलाइड है, जैसे RX, इसके साथ अमोनिया रिएक्ट करेगा तो पहले बनेगा RNH2 और यहाँ से HX निकल जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये फिर से RS के साथ रिएक्ट करके R2NH बनाएगा, फिर से RX के साथ रिएक्ट करके R3NH बनाएगा, R3N बनाएगा, फिर से RS के साथ रिएक्ट करके R4N+X- बनाएगा। ये रिएक्शन का डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर हमको मिक्सचर मिलता है। ठीक है, सेपरेटली 1 डिग्री या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री नहीं बनता, यहाँ पर मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस का, और क्या मिलता है, एंड क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट का गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन आएगा, आता है एग्जाम में, ये रिएक्शन याद करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लेते हैं, ये क्या है, ये थैलेमाइड है, स्पेलिंग पे ध्यान देना। ठीक है, थैलेमाइड है ये। ठीक है, इसके साथ KOH पहले रिएक्ट करते हैं, KOH रिएक्ट करके H2 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, -H2, और ये N- और K+ बना लेता है। फिर यहाँ पर RX हम ऐड करते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड यहाँ पर हम ऐड करते हैं। एल्किल हैलाइड ऐड करने से यहाँ से KX निकल जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, और R यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा N के साथ। ठीक है, या इसके बाद जब हम एक्वस NaOH ऐड कर देंगे तो यहाँ से RNH2 और ONA C डबल बॉन्ड ONA, इसको कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड
और R मतलब 1 डिग्री एमाइन मिल जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस से सिर्फ 1 डिग्री मिलता है और वो भी एल्काइल होता है, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस इस प्रोसेस से नहीं मिलता, क्योंकि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता इस एनाइन के साथ, ठीक है। थैलामाइड में जो एनाइन जो फॉर्म हो रहा है उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे ही स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो उसका बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नाम से पकड़ो ब्रोमामाइड। पहले तो एक चीज़ समझ लो, एमाइड क्या होता है। एमाइड बनता है बेंजोइक एसिड से, जैसे CH3C++OOH। इसके साथ अगर हम इथानोइक NH3 ऐड कर देंगे ना, तो ये CH3C++O NH2 निकल जाएगा, मतलब NH2 ऐड हो जाएगा और H2 निकल जाएगा रिएक्शन से। इसको कहते हैं एमाइड, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये एमाइड यूज़ होता है। नाम से पकड़ो, ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन और एमाइड हमने लिख लिया, इसके साथ हम लिखेंगे ब्रोमाइड। और 4 मोल्स ऑफ NaOH, ये तीनों अगर हम ऐड करेंगे तो बीच में जो ये C++O जो है ये हट जाएगा, पूरी हट जाएगा और CH3NH2 मिल जाएगा, ठीक है। CH3NH2 मिल जाएगा और Na2CO3 + 2NaBr निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में वाटर भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म हो गया। अब कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, उसके बाद वीडियो लेक्चर के एंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तगड़े हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। पहले है इथानोइक एसिड से इथेनामाइन बनाना है, मतलब इथानोइक एसिड से मिथेनामाइन बनाना है, ठीक है। मिथेनामाइन बना, पहले इथानोइक एसिड बना लेते हैं। इथानोइक एसिड बने CH3C++OH, इससे हमको बनाना है CH3NH2। तो देखो ये वो वाला रिएक्शन नहीं लग रहा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है वो वाला है ना, लेकिन उसमें एक चीज़ था कि C++O NH2 था, एमाइड था, यहाँ पर एसिड है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको एमाइड बनाएंगे। कैसे करेंगे, इथानोइक NH3, तो CH3C++O NH2 हो जाएगा। अब इसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगा देंगे, मतलब Br2 और 4 NaOH लगा देंगे, ठीक है। तो CH3NH2 हो जाएगा। 2 नंबर में क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl से हमको बनाना है प्रोपेन 1 एमाइन, मतलब एक ग्रुप बेसिकली बढ़ाना है, मतलब CH3CH2NH2। जब हमको ग्रुप इंक्रीज करना होता है ना, तो हम नाइट्राइल का यूज़ करते हैं, मतलब CN का यूज़ करते हैं। पहले इसको हम नाइट्राइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया CuCN या फिर KCN भी दे सकते हैं, ठीक है। तो C2H5CN बन जाएगा, उसको हम अब रिडक्शन कर देंगे। H2Ni ले लिया मैंने, तो है मतलब CH3CH2 पहले से और ESCN अब रिडक्शन होगा, मतलब CH2NH2 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर है बेंजाइल क्लोराइड, मतलब ये मत समझ लेना, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। बेंजाइल क्लोराइड मतलब CH2Cl, ठीक है, CH2Cl, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इससे बनाना है CH2NH2। तो फिर से वही यूज़ करेंगे CuCN, क्योंकि ग्रुप ऐड करना है। तो हमारे पास फिर से CH2CN आ जाएगा, फिर हम इसको रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 5 में है बेंजीन से एनिलीन बनाना है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको हम नाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों ऐड करेंगे। तो ये नाइट्रेशन होके क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन को हम रिडक्शन कर देंगे। सबसे प्रेफर्ड जो मेथड है वो क्या है, Fe और HCl कर दिया तो NH2 हो गया, ठीक।